हेलो तुला राशि, आज हम आपकी जो वीडियो बनाने वाले हैं वो नेक्स्ट 6 मंथ्स डिटेल्ड 6 मैसेजेस के ऊपर रहेंगे। ठीक है, जो कि 6 कार्ड से मैं आपके लिए क्लियर करूँगी। लाइफ के ओवरऑल एरियाज़ को लेकर 6 कार्ड्स निकालेंगे और उनको भी क्लियर करेंगे कि वो क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि चैलेंजेस, ब्लॉकेजेस, सरप्राइजेस, गुड न्यूज़, आपके अचीवमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज सभी को लेकर चर्चा होगी। आपके मैरिड लाइफ को लेकर रिलेशनशिप रहेगा। स्वास्थ्य की बात आई तो वहाँ पर ठीक है, कोई प्रॉपर अगर ज़ोडिएक साइन अगर मुझे क्लिक होता है तो उसके बारे में भी बात करूँगी। अदरवाइज़ यहाँ पे किसी प्रॉपर ज़ोडिएक साइन का जिक्र मैं नहीं करूँगी। कि अगर लव रिलेशनशिप की बात हो रही है तो जैसे कि मैं अपने लव टैरो रीडिंग्स में, जो पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते ही हैं कि ज़ोडिएक साइन का भी जिक्र करती हूँ, डेट्स का भी जिक्र करती हूँ, ठीक है ना, लास्ट में। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे कोई प्रॉपर डेट, कोई मंथ, कोई इवेंट या कोई पर्सनालिटी या कोई प्रॉपर ज़ोडिएक साइन अगर दिखा तभी मैं जिक्र करूँगी। अदरवाइज़ 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी बात। चाहे आप अपने लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, चाहे अपने आप किसी के साथ अगर आपके पार्टनरशिप में बिजनेस है उसके लिए देख रहे हैं, ठीक है, जॉब की जगह में अगर किसी ज़ोडिएक साइन को लेकर देख रहे हैं, किसी कलीग, किसी कॉम्पिटिटर को लेकर, तो सभी के सभी 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे सम्मिलित रहेंगे। ठीक है, अगर कोई क्लिक होता है मुझे ज़ोडिएक साइन, कोई नंबर, कोई डेट, कोई मंथ, कोई इवेंट, तो तभी मैं बात करूँगी। ओके, कि अगर कोई चीज़ बहुत मुझे मतलब क्लिक हो रही है तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही इसे देखना है लिब्रास। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ है। ओके, यहाँ रास्ते में बच्चे खेल रहे हैं। मैं अलग अलग समय पे वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन हर टाइम ही कुछ ना कुछ शोर होता ही रहता है। कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज़, कभी बिल्ली की आवाज़, कभी कोई ठेले वाला आ जाता है, तो कभी बच्चों की आवाज़। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट कर करके मैं थक गई हूँ, लेकिन वही है कि मैं वीडियो बना ही रही हूँ अब इस नॉइज़ के अंतर्गत ही। तो थोड़ा सा उस नॉइज़ को, बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, और चैनल में जो भी वीडियो है, जो भी वीडियोज़ आती है, किसी भी प्रॉपर धर्म, जाति, समुदाय से लेना देना नहीं है। चैनल की सभी वीडियो सभी के लिए होती है, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हैं। ठीक है, और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप तुला राशि के हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो देखेंगे हम नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए क्या कुछ है। सबसे पहले आपके लिए मैं ओरेकल डेक से और इंट्यूटिव ओरेकल डेक से एक एक मैसेज निकालूंगी। स्पिरिचुअल यूनियन, दो कार्ड्स आ रहे हैं, देख लेते दोनों ही। पैशन, इग्निटेड एंड क्राउन चक्रा। 1 और 7 नंबर। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। देखिए, एक मैसेज तो यहाँ पे तुला राशि क्लियर आ गया है कि सब दिन एक समान नहीं होते। ये चीज़ आपको प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, और आने वाले कुछ समय में इस बात की और अच्छी तरीके से अनुभूति हो जाएगी कि अगर मैं बहुत 10 साल से, 15 साल से बहुत अच्छा कर रहा था, ठीक है ना, तो एक ब्रेक डाउन आया। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हर समय एक समान नहीं रहता है। अप्स एंड डाउन्स आना लाइफ का पार्ट है, तो हम उससे डील कैसे करते हैं वो हमारा आर्ट है। ठीक है ना, हालांकि हाँ, दिमाग काम नहीं करता, स्पेशली जब हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती है तो। ठीक है, तो कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस या अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट मुझे दिख रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सालों साल से चल रही चीज़ पे धक्का लगा एंड देन आपकी पूरी की पूरी धारणा ही चेंज हो गई। तो जो भी आपने खराब वक्त देखा, वहाँ पे एक तो आपने ये सीखा कि हर एक व्यक्ति समान नहीं होता है, किस तरीके से हमें अपने जीवन के परिस्थिति के अनुसार इंसान से बात करनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके से मेल जोल बढ़ाना चाहिए, अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए सामने वाले के सामने, ये सब सीखा। और यही सब सीख के साथ अब आप आगे जाके एक नई शुरुआत के साथ, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है पैशन, इग्निटेड, फिर से आपके अंदर वो पैशनेट ऊर्जा देख रही हूँ, लेकिन हार्ट चक्रा पे थोड़ा सा बस आपको वर्क करना है। और ऑल्सो क्राउन चक्रा, एंशियंट नॉलेज, कोई पुराना कारोबार, यहाँ पे कोई पुराना कारोबार आपका, शायद आपने बहुत पुराने समय में, बहुत पहले के समय में आपकी कोई एक नॉलेज यहाँ पे काम करने वाली है, कोई एक टेक्निक, कोई एक ट्रिक काम करने वाली है। कि लाइक ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत कुछ ख़राब हो गया है आपके लाइफ में, जैसे बना बनाया बिजनेस होता है ना, कि कुछ एकदम से ऐसा ब्रेकडाउन आया कि सब कुछ ख़राब हो गया, लेकिन
कुछ टाइम के लिए आप बिल्कुल भाई एक 10-15 साल 20 साल किसी किसी की पुश्तैनी बिजनेस होती हैं, अगर वो चीज़ ख़राब हो जाए तो कोई भी इंसान हिल जाता है। हिल क्या जाता है, पूरी नींव हिल जाती है घर की, घर के परिवार के लोगों की, और जो संभाल रहा है उसकी तो ऑफकोर्स हम भाव भी नहीं सकते कि वो उस टाइम पे किस फेज से गुजर रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आपके पुराने से नए से शुरुआत करने के पैशनेट एनर्जी आने वाले समय में जागेगी। यस, क्राउन चक्र ब्लॉकेजेस अगर थे आपके अंदर, वो सारी अवेयरनेस फिर से आने वाली है। तुला राशि, पैशन इग्निटेड का कार्ड, जुनून को उत्तेजित करना। आपकी बहुत ज़्यादा जुनूनी जो एबिलिटीज़ है ना, किसी न किसी में कोई गुण होता है। एक व्यक्ति होते हैं कि टूट के हार के अब खड़े होने की क्षमता ही नहीं जुटा पाते। एक होता है कि भाई चुप रह के भी क्या होगा, हताश होकर भी मेरा सारा गया हुआ चीज़ वापस थोड़ी आ जाएगा, तो कुछ कर दिखाना है, फिर से सब कुछ हासिल करना है, फिर से सब कुछ नए से नए शुरुआत करना है। ये तो मैंने एक बिजनेस की बात की। अब किसी किसी के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि एजुकेशन को लेकर भी ये बात रही हो, ठीक है। कॉस्मिक अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि द कॉस्मोस स्पीक्स थ्रू योर इंट्यूशन, स्टे ओपन इन इट्स मैसेजेस। आप कहीं ना कहीं, मैंने आपको कहा ना, क्राउन चक्र आपका पास्ट में बंद हो गया था। यस, कहीं ना कहीं उसी के ब्लॉकेजेस की वजह से आपके पास जो मैसेजेस आना चाह रहे थे ना, वो मैसेजेस आ नहीं पा रहे थे, लेकिन आपने उसके ऊपर वर्क किया। अब यही हो सकता है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ कि जाने अनजाने में, जैसे मैंने कहा ना कि जुनून से भरी जो ऊर्जा होती है वो भी एक हीलिंग का काम करती है। अब कुछ लोग बोलेंगे वो हीलिंग का काम कैसे करते हैं, क्योंकि आपने अपने मनोबल के बलबूते अपने नकारात्मक ऊर्जा को दबा दिया। दो इंसान में लड़ाई हो रही होती है, चलिए दो इंसान छोड़िए, दो एनर्जीज में लड़ाई हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, सच और झूठ में लड़ाई हो रही है। तो सच हार जाता है, झूठ जीत जाता है। सच झूठ से सवाल पूछता है कि भाई हमेशा तू ही क्यों जीत जाता है, ठीक है, जबकि मैं तो सच हूँ, जो कि होना ही है। तू तो सिर्फ एक काल्पनिक है, तेरे को लोग विश्वास भी करते हैं, तेरे को लोग जिता भी देते हैं। तो उसने कहा यही तो कलयुग की सच्चाई है, यही तो कलयुग की सच्चाई है। तुझे आना है सबके सामने, लेकिन फिर भी लोग तुझे नहीं चुनते। लेकिन मुझे सब जानते हैं कि बस ये टेम्पररी चीज़ें हैं, ठीक है ना। लेकिन वो प्रेजेंट मोमेंट के लिए लोगों को सुकून मिल रहा है, वो इसी के साथ जीना चाहते हैं। समझ गए आप बात को। तो कहीं ना कहीं ऐसे से कुछ चीज़ों की अनुभूति हुई है। आपने अपने नकारात्मक ऊर्जा को मुक्के मार के, ठीक है, अपने मनोबल को जगाया, अपनी विल पावर, अपनी कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी, कि भाई चुप बैठ के भी तो सब कुछ हासिल मुझे होने नहीं वाला ना, तो बेहतर है कि एक कदम और बढ़ाकर देखते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। इसीलिए ये पैशन इग्निटेड का कार्ड आया क्राउन चक्र के कार्ड के साथ। तो ये कार्ड इस बात का संकेत देता है लिब्रा कि आने वाले जो 6 महीने हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिनकी हो गई है, उसी के बलबूते अब आप आगे बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। इस जो बीते हुए 6 महीने में जो चीज़ें आप हासिल नहीं कर पाए, लेकिन आपने फिर भी अपने मनोबल को टूटने नहीं दिया, और भी जानकारी जुटाई कि कहीं अगर मुझ में कुछ कमी है नहीं है, नो मैटर, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है और डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग नाम की भी चीज़ होती है, ठीक है ना। अब मेरे किसी एक क्लाइंट से मेरी कल बात हो रही थी, उन्होंने बोला जब भी मैं घर देखने जाता हूँ कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, उसके साथ साथ ये भी होता है कि मेरा मन साथ नहीं देता। 2 महीने पहले तक, जब तक उनकी शनि की 7.5 खत्म होने वाली थी, वो मुझसे हमेशा बोलते थे कि मैम मुझे डेट बता दो, मुझे शुभ समय बता दो कि कौन सा समय सही रहेगा मेरे लिए, ठीक है ना। मैं उनको यही बोलती थी, देखो शनि की 7.5 खत्म तो हो रही है, लेकिन आने वाले समय में राहु केतु का ट्रांजिट भी है, और इससे भी बड़ी बात है कि कभी भी ना अगर किसी चीज़ में बार बार बाधा आ रही है तो समझ जाओ कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, या फिर किसी नेगेटिव चीज़ से वो डिवाइन आपको बचाना चाह रहे हैं। तो कभी वो घर देखने जा रहे हैं, कभी डील फाइनल नहीं हो रही, कभी किसी से मन नहीं मिल रहा, तो कभी लोकेशन पसंद नहीं आ रही, कभी एक्सीडेंट हो जा रहा है। तो ये सारी ब्लॉकेजेस क्या होती है, ये नहीं होती। एक्सीडेंट होना अपने आप में बहुत एक बुरी दुर्घटना है, आई नो, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे का क्या राज है क्या पता। देखिए, घर खरीदना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, इंसान अपने कितने सालों की मेहनत की जमा पूंजी लगा देता है, ठीक है। तो क्या पता उन्हें डिवाइन इसलिए रोक रहे हो, क्या पता उनकी जब डील फाइनल हो उनके पैसे अटक जाए, या पेपर वर्क में कोई कमी निकल जाए, या बाद में पता चले कि उस घर में कोई वास्तु दोष हो, राइट। कुछ भी हो सकता है। हम बिहाइंड द सीन्स को नहीं सोचते ना, जो हमारे सामने हो रही होती है उसी चीज़ को सिर्फ हम देखते रहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, कुछ लिब्रा नेटिव्स की एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही है कि आने वाले 6 महीने में एक तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है आपका, इंट्यूशन बूस्ट और डिवाइन गाइडेंस का समय होगा आपके लिए, और आपको कई बार आंसर्स अंदर से मिलेंगे, जैसे एक इनर नोइंग या गट फीलिंग, ठीक है ना। तो जो दिख रहा है उससे आगे देखना सीखो। आपका क्राउन चक्र खुल रहा है और आप ऊपर से मैसेजेस रिसीव कर रहे हो। मेडिटेशन,
सहस्त्र चक्र हीलिंग और लेवेंडर क्रिस्टल आपको हेल्पफुल रहेंगे। अब लेवेंडर क्रिस्टल मीन्स एमेथिस्ट क्रिस्टल को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एमेथिस्ट का जो कलर होता है वो भी इस तरीके का ही होता है। तो अगर आप हीलिंग कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग खुद भी चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करना सीख के फिर खुद करते हैं, कुछ लोग रीकी के द्वारा करवाते हैं, तो इस दौरान आप चाहे जो भी फैसिलिटी जो भी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एमेथिस्ट वियर करेंगे तो ये समय आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ हीलिंग आप अपनी जारी रखिए, अगर कर रहे थे तो अभी भी जारी रखिए, ठीक है। आपको आपके आंसर्स आने वाले समय में और भी क्लैरिटी के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। ब्लॉकेजेस अपने आप दूर होती चली जाएगी, स्पेशली जुलाई के महीने से, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे थे तो स्टार्ट कर दीजिए। कब से? अभी से शुभ मुहूर्त है भाई, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आई है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में दिखा रहा है कि जैसे वाओ, देखिए इसके ठीक नीचे न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारे कार्ड्स यही सिग्नल देते हैं लिब्रा कि आपके अंदर कोई नई डिज़ायर, नई इंस्पिरेशन, नई जर्नी का स्पार्क जाग चुका है, ठीक है, जिसको आप आने वाले समय में बिल्कुल पैशनेटली वे में करने वाले हैं। और अभी तक अगर नहीं जागी है तो कहीं ना कहीं आपको क्लिक होती होंगी कुछ चीज़ें कि ये कोर्स कर लेता हूँ, ये कोर्स कर लेती हूँ, मुझे अपने बिजनेस में ये चेंजेस करने चाहिए, मुझे अपने वर्क प्लेस में ये वाले आइडिया से काम करना चाहिए, मुझे अपने रिलेशनशिप में ये करना चाहिए, रिलेशनशिप के लिए ऐसी बातें करनी चाहिए। अगर किसी के साथ रिश्ता फिक्स करने जा रहे हैं तो इस तरीके से खुद को प्रेजेंट करूँगी, खुद को प्रेजेंट करूँगी या करूँगा, ठीक है। मुझे अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए कंसल्ट करना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन है तो, राइट। किसी भी तरीके की एक जागरूकता मुझे आते हुए दिख रही है आपके अंदर। अभी तक नहीं आई है तो डेफिनेटली अगले महीने, मीन्स मैं जून में बना रही हूँ रीडिंग, तो जुलाई के महीने में तो 100% श्योरिटी है कि आएगी ही आएगी। कोई ऐसा आइडिया या रिलेशनशिप जो आपको अंदर से जगा देगा, एक्साइट करेगा। तो काम या रिश्ते से आप इमोशनली जुड़े हो, उसमें नया जुनून जागने वाला है। हार्ट प्लस सोल, आपकी आत्मा और मन दोनों ही उसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और कॉस्मिक अवेयरनेस का जो कार्ड है कहीं ना कहीं यही दिखाता है लिब्रा कि आपका कनेक्शन यूनिवर्स के डिवाइन प्लान से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपको सिंक्रोनिसिटीज, एंजल नंबर्स, ड्रीम्स के थ्रू पावरफुल साइंस मिलेंगे, ठीक है। वो देख लेंगे आगे कौन से नंबर दिखते हैं या क्या दिखता है। पुराने नॉलेजेस बहुत काम आने वाले हैं, पुराने आइडियाज़ बहुत काम आने वाले हैं। यूनिवर्स आपको जगाने की कोशिश कर रहा है। तो इन शॉर्ट में अगर मैं इन 3 कार्ड्स को अभी तक क्लियर करूं, देखिए मैंने आपको कहा था डिटेल प्रेडिक्शन होगी, इसीलिए एक एक कार्ड को अच्छे से समझाना ही मैं ज़्यादा सही समझती हूं। अभी 6 कार्ड्स में निकालूंगी, उसको भी क्लियर करूंगी, तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। ये कार्ड आपको, ये कार्ड के द्वारा जो भी मैसेजेस आ रहे हैं आपको आने वाले समय में बहुत बहुत मीन्स मददगार साबित होने वाला है। तो आने वाले 6 महीने में लिब्रा आपके लिए स्पिरिचुअल जागरण, डिवाइन कनेक्शन और नई इंस्पिरेशन का समय है। आपको अंदर से आंसर्स मिलेंगे, नई पैशन जागेगी और आप यूनिवर्स के हायर प्लान के साथ अलाइन होने लगेंगे। तो देखते हैं आप लिब्रा आपके लिए 6 मैसेजेस निकालेंगे क्लैरिटी के साथ। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है लिब्रा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन कार्ड्स को ना मैं यहाँ पे हटा दे रही हूँ, साइड कर दे रही हूँ। हीलर, अभी क्या कहा था मैंने आपको? स्वॉर्ड, हग, फॉरेस्ट, बुक ऑफ शेडोज। बुक का कार्ड यहाँ भी आता है। एंशियंट नॉलेज, टैप इनटू द विजडम ऑफ द एंशियंट्स, देयर नॉलेज गाइड्स यू नाउ। पुराने लोगों से बातचीत करना, बुजुर्गों के साथ बैठना, ठीक है, गुरुओं के साथ बैठना, संतों के साथ बैठना, संत आपके अराउंड्स में रहना, ठीक है। उनके द्वारा से कोई भजन कीर्तन का कोई ऐसा लाइन आपके दिमाग को हिट कर सकता है जो आपके लाइफ के उद्देश्य को, आपके ग्रीफ को ख़त्म करने का काम करे। फिनिक्स फेदर, ठीक है। 6 मैसेजेस आ गए यहाँ पे लिब्रा। रिफ्लेक्शन, टेक टाइम टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय लीजिए, किसी भी चीज़ को करने में समय लीजिए। मे भी कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़े लिब्रा। और अगर आप किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं ना, तो उसे बहुत गौर फरमाइएगा, क्योंकि हो सकता है पास्ट की चीज़ें वरना फिर से दोहरा जाए। लाइक आपका अगर 1-2 कनेक्शन अगर नहीं चला है, ठीक है, आप किसी के साथ कनेक्शन में आ गए, किसी ने आपके घाव भर दिए,
कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़ के देखने का नहीं। बिल्कुल, मैं 100% एग्री करती हूँ, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है, लर्न फ्रॉम योर पास्ट। पास्ट में जो भी आपने सीखा है ना, अपने अकेलेपन से, अपने हार्ट ब्रेक से, अपने फेलियर से, जो भी आपके लाइफ के एरिया को लेकर, जिस भी एरिया को लेकर आपने बहुत ज़्यादा दुख सहा है पास्ट में, उसके लेसन को ज़रूर लर्न रखिएगा। उसको नहीं भूलना है आपने, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़े तो कंसल्टेशन लेनी है, लेकिन जल्दबाजी में किसी कनेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं आना है। ओके, चलिए अब एक एक कार्ड को हम क्लियर करेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे। हीलर के कार्ड को क्लियर करिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, गुड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, फूल, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पैसों से रिलेटेड समस्या तो आपकी दूर होने वाली है, पर हो सकता है अगर बहुत लंबे समय से आपको जॉब नहीं मिली है, जॉब में नहीं थे आप, तो ऐसे काम में आ सकते हैं जहाँ पे कोई शॉर्ट टाइम के लिए आपके साथ कोलैबोरेट वाला काम हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जॉब कर लेना चाहिए आपको। वहाँ पे किसी के साथ आप कनेक्टेड होके आपको लाइफ के टूवर्ड्स आपके दृष्टिकोण बदल दे, ऐसा कोई मिल सकता है या मिल सकती है। और शायद ये इसीलिए ये शॉर्ट टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब आपके लाइफ में आ रहा है। फिनिक्स फेदर के कार्ड को क्लियर कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट का कार्ड, रीबर्थ एंड एम्परर, प्लानिंग। बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत सोच समझ के साथ जो भी चीज़ें असंतुलित हो गई थी उसको फिर से ठीक करके आगे बढ़ने की चाहत, पुरानी चीज़ों से बहुत कुछ सीख कर अब आगे जो भी होगा उन सबको दिमाग में रखकर, मतलब एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए आप मुझे दिख रहे हैं आने वाले 6 महीने में। तो जो आपका मैसेज नंबर 1 है, ठीक है, हीलर का कार्ड आया है जिसको नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर किया है, वो हमें दिखा रहा है कहीं ना कहीं हेल्थ प्लस आपके पर्सनल ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है कि आप स्लो बट स्टीडी हीलिंग के फेस में हैं, ठीक है, और इमोशनल वुंड्स दोनों ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि रूटीन और पेशेंस से आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। वही 9 ऑफ पेंटिकल्स का इस कार्ड के साथ आने का ये मीनिंग दर्शा रहा है कि आप अपने आप पर काम कर रहे हो और सेल्फ वर्थ बढ़ रही है आने वाले समय में। यस, और ये बहुत ज़रूरी भी है, सेल्फ वर्थ बढ़ रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अपने आप को टाइम दो, सेल्फ केयर, इन्हीं कार्ड्स के माध्यम से भी मैं आपको छोटे छोटे एडवाइस देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अपने आप को टाइम दो, सेल्फ केयर और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप खुद को हील कर रहे हो, और ये स्लो प्रोसेस है बट लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। तो इसीलिए हताश नहीं होना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इतने लंबे से प्रयास कर रहा हूँ इंटरव्यूज़ का, तब भी मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा, एंड टाइम पे कुछ कैंसिलेशन हो जा रहा है या फिर कॉल ही नहीं आ रहा, तो कोई नहीं, आपके एफर्ट काम कर रहे हैं। आप अपने ऊपर विश्वास को हिलने मत दीजिएगा दोबारा, ठीक है। सेकंड मैसेज है, स्वॉर्ड का कार्ड है लिब्रा, जिसको 5 ऑफ कप्स ने क्लियर किया है। ये कार्ड दिखाता है फूल और 5 ऑफ कप्स आने का मतलब यही दिखा रहा है कि पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट, पास्ट का कोई डिसअपॉइंटमेंट या गिल्ट अभी भी आपके अंदर है, जो कि 5 ऑफ कप्स से शो हो रहा है। लेकिन द फूल कह रहा है कि आप रेडी हो नए जर्नी के लिए। रिग्रेट तो आपके अंदर है, गिल्ट तो आपके अंदर है, लेकिन आप नए जर्नी के लिए भी रेडी हो। ओके, कहीं ना कहीं उन पेन के साथ साथ रिकवरी कर रहे हो और नए जर्नी के लिए खुद को रेडी कर रहे हो, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। जो भी लिब्रा ये कर रहे हैं ना, जो भी तुला राशि वाले ये कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स। बिकॉज आई नो कभी कभी हम इतने ज़्यादा डाउन चले जाते हैं कि कहना तो बहुत आसान होता है कि अब इससे आगे बढ़ो, अब इससे उभरो, लेकिन जिस पे बीत रही होती है, आई नो वही जानता है, वही जानती है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट ये मैसेज देखकर अच्छा लगा मुझे कि रिग्रेट होते हुए, डिसअपॉइंट होते हुए, गिल्ट होते हुए भी आप नए जर्नी को स्टार्ट करने के मोड में हो, और कर चुके हैं कुछ लिब्रा तो, ठीक है। और क्यों कर चुके हैं, क्योंकि मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है इस चीज़ को सिर्फ सोच के। अभी भी पास्ट वुंड अच्छी तरीके से आपके हील नहीं हुए हैं, लेकिन पूरी की पूरी कोशिश आप कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। आपको अपना दिल हल्का करना होगा और खुद को दोबारा खुश होने की परमिशन देनी होगी लिब्रा। यस,
जो चला गया उसे छोड़ दीजिए, अब नए राहें खुल रही हैं, फ्रेश स्टार्ट लो बिना किसी फियर के, ठीक है। थर्ड कार्ड इज फॉरेस्ट, जिसे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड कार्ड्स विजिबल होंगे आपको। 4 ऑफ कप्स ने क्लियर किया है लिब्रा, ओके, जो कि ये बताता है कि करियर प्लस स्टेबिलिटी, करियर या फाइनेंशियल एरिया में स्टेबल ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस कार्ड का आना कहीं ना कहीं इसका संकेत है, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो या बोर्ड फील कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है, शायद आप किसी डीपर पर्पस की तलाश में हो। देखिए लिब्रा, मैंने शायद आप ही के रीडिंग में ये बात पहले भी कही थी कि शायद आपको आप बहुत लंबे समय से अगर जॉबलेस है, आपके मन मुताबिक आपको फील्ड नहीं मिल रही है, ऑफ़र नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही है, तो आप यहीं से शुरुआत कर दीजिए। मैं आपको डेफिनेटली कहती हूँ कि आने वाले समय में आप वहाँ भी पहुँच जाएंगे जहाँ आपकी चाहत है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि शायद आपको स्टेबिलिटी तो मिल रही है यहाँ पे, लेकिन आपके मन मुताबिक कोई तो एक चीज़ है जो नहीं मिल रही है, तो उस वजह से आप हाँ ना दो राहों में फंसे हुए हैं कि नहीं यार, शायद इसे चुनना मेरा गलत फैसला हो जाएगा। तो देख लीजिए, इट्स टोटली अप्स टू यू कि आपको क्या करना है, लेकिन यहाँ पे यही है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो आ रही है, बट आपने अपने फम्बलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, अपने डिसइंटरेस्ट के पीछे का रीज़न समझो। क्या आप सच में उस रास्ते से कनेक्टेड हो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड फील कर रहे हो और इसीलिए इसे इग्नोर कर रहे हो। अब बोर्ड किस लिए फील कर रहे हो वो तो मैं नहीं जानती लिब्रा, क्योंकि हर किसी का अलग माइंडसेट है, अलग उद्देश्य है लाइफ में अपने काम के करियर के प्रति, ठीक है ना। मन मुताबिक जगह ना मिल पाना, मन मुताबिक पोजीशन ना मिल पाना, मन मुताबिक सैलरी ना मिल पाना, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है ना। तो डीपर पर्पस की तलाश में हैं आप, साफ साफ दिखा रहा है 4 ऑफ कप्स के ज़रिए, लेकिन मैं यही कहूँगी कि यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। बुक ऑफ शेडोज़ का कार्ड आया है जिसको टेम्परेंस ने और 2 ऑफ कप्स ने क्लियर किया है। ये कार्ड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को दिखाता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का मैसेज आया है यहाँ पर, और रिलेशनशिप्स के लिए आया है ये मैसेज, जो 4th मैसेज है आपका, ठीक है। स्पिरिचुअल कार्ड है, बिल्कुल ये स्पिरिचुअलिटी को ही दिखाता है कि आप किसी डीप कनेक्शन या सोल लेवल पार्टनरशिप की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि पेशेंस और इनर अलाइनमेंट ज़रूरी है, और वहीं पे 2 ऑफ कप्स इज़ लाइक अ सोलमेट और इमोशनल हार्मनी। तो किसी रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग का रोल है, बैलेंस बनाओ और अपने इमोशंस को समझो, जो होना है वो सही समय पे होगा ही होगा, अवश्य होगा। 5th मैसेज इज फिनिक्स फेदर, जिसको क्लियर किया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स ने एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि माइंडसेट शिफ्ट एंड ब्रेक थ्रू, ओके। ये जो कॉम्बो आया है फिनिक्स फिदर को एस ऑफ स्वॉर्ड्स ने एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लियर किया है, माइंडसेट प्लस ब्रेक थ्रू को। आपके अंदर कई डाउट्स है लिब्रा, मेंटल ब्लॉक्स है, जो कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से दिख रहा है, लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपके पास क्लैरिटी है, सच को देखने की पावर है, आप किसी इमोशनल या मेंटल ट्रैप से बाहर निकलने वाले हो आने वाले 6 महीने में। तो खुश हो जाइए लिब्रा, अगर बहुत लंबे समय से आप इस नेगेटिविटी से जकड़े हुए थे, आप कोशिश करके भी खुद को नहीं निकाल पा रहे थे, तो डेफिनेटली अब आप निकाल लोगे इस 6 महीने में, पूरी हेल्प मिलेगी आपको, और कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी के थ्रू से ही होगा। तो जो चीज़ आपको मीन्स की जो चीज़ आपके रुके हुए थे, अब उसका ट्रुथ समझ आ रहा है, बोल्ड डिसीजन लो और अपने लिए नई सोच शुरू करो। लास्ट मैसेजेस हग, जिसको कि 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लियर किया है, जो कि सपोर्ट सिस्टम प्लस इनर पीस को दिखाता है। आपको रेस्ट, सॉलिट्यूड और सेल्फ रिपेयर की ज़रूरत है, यस, जो कि आपको खुद को भी महसूस हो रही है, ठीक है। कुछ तुला राशि वाले लोगों को यही महसूस हो रहा है कि इस टाइम पे थोड़ा सा और मैं सॉलिट्यूड में रहना पसंद करूँगा या पसंद करूँगी, थोड़ा सा मुझे और समय चाहिए अपने आप को, अपने सोल को रिपेयर करने के लिए। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड दिखाता है कि थोड़ा सा और ज़रूरत है आपको रिपेयर करने की, ऐसा आपके सोल से भी आपको आवाज़ आ रही है, और आप खुद भी आपसे कह रहे हैं कि, या फिर कुछ लोग अगर आपको कह रहे हैं कि यार कब तक ऐसे एनर्जी में रहना है तुझे, निकलना नहीं है क्या, अब तो निकल बाहर, लेकिन आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा और समय दो मेरे को, बस मैं सब ठीक कर दूँगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि कोई आपकी हेल्प करना चाहता है, फ्रेंड्स, गाइड्स या कलीग्स। आप सोच रहे हैं ना
कि आपने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, अगर मैं इस बात में हूँ। लाइक अगर आपको कोई समझा रहा है कि देख मंदिर में बैठ जाने से ही स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है, अपने कर्तव्य अपने दायित्वों को पूरा करना, उन्हें समझना, बाकी सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देना, वो भी स्पिरिचुअलिटी के साथ का ही एक हिस्सा है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि ये लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, ये सब मोह माया है, लाइक इस काइंड ऑफ थॉट्स मुझे नज़र आ रही है किसी तुला राशि वालों की, ठीक है। सब कुछ झूठ है, सब कुछ माया है, यस डेफिनेटली। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अगर हमारा मनुष्य रूप में जन्म हुआ है तो हम अपने कर्तव्य से दूर भाग जाए, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको गाइड के रूप में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं। इवनली मैं यहाँ कहूँगी यहाँ पे आप लकी है। ये जो कार्ड आया है हग का कार्ड, देख रहे हैं आप, कितना ब्लूमिंग कार्ड है ये, कितना खिलता हुआ कार्ड है ये, कि ये सिंपल गेस्चर कैन हील मोर देन वर्ड्स, ओके। लेकिन शायद आप उस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं खुद तक पहुंचने में, या फिर वो पहुंच रही है लेकिन आप अनसुना या अनदेखा कर रहे हैं। तो फ्यूचर में आप नहीं कर पाएंगे तुला राशि, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो फिर आप रेजिस्ट करेंगे एनर्जी को ज़बरदस्ती। फिर आप इस चीज़ का ब्लेम नहीं कर सकते किसी को कि चीज़ें सिर्फ बोलने वाली होती है, होने वाली कुछ नहीं होती। क्योंकि जब हम खुद ही रेजिस्ट कर देंगे खुद को, खुद तक पहुँचने वाली ब्लेसिंग्स को, लाइट्स को, तो फिर कौन क्या कर सकता है प्यारे तुला राशि वालों, ठीक है। तो ये सबके लिए नहीं है बात जो मैंने कहा कि आप खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट करो, लेकिन जो कर रहा है या कर रही है ना, उसे समझ में आ जाएगी ये बातें। खुद के लिए नेगेटिव बोलना कि नहीं हो रहा, जिस भी चीज़ कर रहा हूँ वही चीज़ ख़राब हो जा रही है, प्लीज़ स्टॉप इट, ओके। अब ऐसा नहीं बोलना है। तो पेंटिकल्स यही कह रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के थ्रू से यही मैसेज आ रहा है तुला राशि कि कोई आपकी हेल्प करना चाहता है या चाहती है। वो फ्रेंड के रूप में भी हो सकते हैं, वो कलीग्स भी हो सकते हैं आपके, या कोई गाइड कर रहा है आपको, जिनसे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर आपके डेटी, आपके भगवान भी, क्या पता, जिन पे भी आप विश्वास करते हैं वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। और आप खुद भी खुद को निकालने की तैयारी में हैं। और मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में ये फूल का कार्ड बहुत हाईलाइट हो रहा है मुझे तब से, कि आप निकाल लेंगे। कोशिश तो करके देखिए, कोशिश तो शुरू कर दी है। 70% तुला राशि वालों ने तो कोशिश कर दी है शुरू। हीलर से कनेक्टेड होते हुए दिख रहे हैं, रेकी हीलर, टैरो रीडर्स, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स, इन सबसे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। इन्हीं में से किसी की, या फिर किसी काउंसिलर से काउंसिलिंग लेते हुए दिख रहे हैं। सीक्रेटली रेमेडीज, रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, और उसी से नैया पार होने वाली है आपकी। लेकिन सबसे ऊपर पता है क्या है, अपना मनोबल। अगर आपके अंदर विल पावर और कॉन्फिडेंस की कमी है ना, तो कुछ चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, रेस्ट करो, हील करो, और अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ मिलकर आगे बढ़ो। तो ओवरऑल अगर मुझे यहाँ पे अगर कुछ दिख रहा है लिब्रा आपके लिए, जो कि 6 के 6 मैसेजेस आपके आए हैं, ठीक है, कि अवेकनिंग और हीलिंग का फेस है आपके लिए। ओल्ड इमोशंस को रिलीज करना, नए गोल सेट करना, और रिलेशनशिप्स में डिवाइन अलाइनमेंट दिख रहा है। फाइनेंशियली ग्रोथ का स्कोप है, एंड बस आपको बोर्ड एनर्जी से बाहर निकलना होगा। माइंडसेट शिफ्ट और स्पिरिचुअल कनेक्शंस और इमोशनली रिकवरी आपके जर्नी का बेस बनेंगे। तो रेडी हो जाइए तुला राशि। रेडी क्या हो जाएंगे, आपके साथ होना ही है ये, आप माने या ना माने। देख लेते हैं अब आपके लिए एडवाइस कार्ड तुला राशि। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है किसी को ज़रूरत है, किसी और भी तुला राशि वाले को ज़रूरत है। स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस की वीडियो भी मैंने डाल दी है, अगर उनमें से भी कोई है तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, आस्क फॉर गाइडेंस, हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, बिना हिचक के, बिना झिझक के। अगर सामने से कोई गाइड कर रहा है उसे तो डेफिनेटली सुनिए, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं, आपको शर्म आ रही है या झिझक हो रही है कि मैं उसके सामने कैसे बोलूँगा, कैसे बोलूँगी, बार बार अच्छा नहीं लगता, तो छोड़ दीजिए ये सब सोचना। बेझिझक होके अपनी बात को रखिए, हेल्प लीजिए, ओके। फील जॉय इन ऑल यू डू। वो हर काम कीजिए जो आपको करके शांति मिलती है, अच्छा लगता है। कोई हॉबी हो, कोई एक्टिविटी हो, दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो, ठीक है, किसी स्पेसिफिक जगह में जाके शांति सुकून मिलता हो, किसी के लिए कुछ करके हेल्प, मतलब किसी के लिए कोई हेल्प करके आपको अच्छा फील होता हो, जो भी आपको पसंद हो। जर्नी विद इन, जो कि मैंने अभी आपको 6 कार्डों द्वारा मैसेजेस दिए। प्रैक्टिस मॉडरेशन, विनम्र रहिए, ठीक है। एक्सेप्ट स्ट्रगल्स एज लेसन्स, लर्न फ्रॉम योर लेसन। यही कहूँगी मैं लास्ट में बस तुला राशि, लर्न फ्रॉम योर लेसन। चैनल की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे, बेल आइकन को ज़रूर हिट करना है, ओके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।